हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्लास का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1। बच्चों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी क्योंकि उसमें उसका चैप्टर जो 8 है एक्सरसाइज 8.1 का फुल बेसिक कराया हुआ है, जिसको आप बहुत आसानी तरीके से उसे पढ़ सकते हो और बहुत आसानी से आपको वो समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट उसमें दिए हुए हैं। अगर बच्चों ये आपको आज एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास की समझनी है तो आपको वो वीडियो जाकर देखना होगा। इसके लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारी वीडियो है हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चन। इसमें क्या है देखते हैं बच्चों। हमारे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर हम इसके सारे एग्जांपल भी खुद से ही कराएंगे। देखते हैं क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है, समकोण है। हमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ता रहना है हमें, और उसके अकॉर्डिंग हमें से डायग्राम बनाने हैं। उसने कहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है, हमारा समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी बना देते हैं जो क्या समकोण त्रिभुज है। देखिए बच्चों ये हमारा त्रिभुज है एबीसी। आपको ध्यान रखना है ए और बी हम कहीं भी रख सकते हैं, ए और सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसने क्या कहा था, जो एंगल बी है वो हमारे क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया हमारा, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। हम ध्यान रखेंगे इसमें। उसने कहा है जिसमें ए बी बराबर कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर है। ए बी ये कितना हमारा 24 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा तथा बीसी, बीसी क्या है हमारे इसमें 7 सेंटीमीटर है। ये क्या हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ये हमें क्या है सारे इसके क्या निकालने में मान निकालने हैं कि साइन है, कॉस है, साइन सी, कॉस सी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो पिछली क्लास का वो रिवाइज कराता हूं। कैसे करेंगे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने होते हैं बच्चों, हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होता है, साइन। आपको मैंने पहले कह चुका कि सबको कैसे याद रखना है, आपको सीरियल वाइज याद रखते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। पिछली वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझाया गया है कैसे याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। आपको एक बात और याद रखनी है कि साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है क्या, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट। जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है हमारा 1/कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा 1/सेक। टेन का उल्टा क्या होता है हमारा 1/कॉट। फिर उल्टा कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/साइन, और हमारा सेक का उल्टा क्या होता है 1/कॉस। कॉट का उल्टा क्या होता है हमारा 1/tan। अब जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हमें पता है कि हम साइन, कॉस, टेन इनकी वैल्यू कितनी आसानी से याद रख सकते हैं। हमारे पास एक ट्रिक है इसकी। हम कैसे याद रखते हैं इन सारे फॉर्मूलों कैसे, हमारे ट्रिक है लाल बटे काका। क्या है, लाल बटे काका। आप ये याद रखेंगे LALKKA। तो लाल बटे काका में क्या होता है, जो हमने याद करें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसमें जो साइन की वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू होती है, लाल का L और काका का K। ये जो होता है हमारा, ये क्या हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी L/K। फिर बच्चों दूसरा नंबर क्या होता है हमारा कॉस। तो इसका नंबर क्या है, हम दूसरे नंबर की स्पेलिंग उठाएंगे। लाल का दूसरा नंबर क्या होता है A, और काका क्या होता है K, यानी A/K। और टेन, टेन यानी तीसरे नंबर का, लाल का L और काका का A, यानी L/A। अब बाकी ये जो तीन बचे हैं साइन, कॉस, टेन, ये तो हमें याद हो गए। तीन बचे हमारा कोसेक, सेक, कॉट। आपको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसी से निकाल सकते हैं। अब आप बताइए कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होता है हमारा 1/साइन। इसका मतलब कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो कोसेक है, कोसेक का उल्टा क्या है साइन। इसका मतलब जो कोसेक का उल्टा साइन है, अगर हमें कोसेक का फॉर्मूला याद करना हो तो इसका क्या कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। यानी L/K का क्या हो जाएगा K/L। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो कॉस की वैल्यू A/K है, तो इसकी क्या हो जाएगी वो उल्टी, यानी K/A। उल्टा हो गया इसका। अब टेन का फॉर्मूला होता है L/A, इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी A/L। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। अब अपने सवाल पे आते हैं किस तरीके से हमें करने हैं। ये उसका बेसिक था थोड़ा सा जो पीछे क्लास में कराया हुआ है। अब हम देखते हैं ये है हमारा। बच्चों आप ध्यान रखना एक बात कि ये जो है हमारा
जो सीधा है ये क्या होता है हमारा कण, ये होता है हमारा क्या लंब, और ये क्या होता है हमारा आधार, ये कण है। आपको अगर कोई सी भी, जैसे आपसे कोई पूछने लगे लंब दिया हो, आधार दिया हो, कण, ये चीज दी हो, और साइन कॉस टेन किसी भी चीज की आपको वैल्यू निकालें, तो सबसे पहली बात आपके पास तीन चीज होना बहुत जरूरी है। नंबर एक लंब, आधार, कण। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप कोई भी आपको किसी प्रकार के दे दो, साइन दे दो, कॉस दे दो, कोसेक दे दो, टेन दे दो, कुछ भी चीज हो आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपके पास ये तीन चीजें हो। हम देखते हैं हमारे पास क्या है। ये जो सीधा होता है हमारे पास क्या होता है बच्चों, लंब होता है। तो लंब हमारे पास किसने दिया हो, हम इससे लिख सकते हैं गिवन कि लंब एल बराबर दिया है, उसने कितना दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा जो बेस होता है, ये हमारा आधार, आधार किसने दिया है अपना, आधार ए बराबर दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास एक चीज है, लंब है, आधार है, एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होती है हमारे पास कण। तो कण क्या है, अगर आपके पास अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको एक प्रमेय कराई थी, पाइथागोरस प्रमेय। तो उसमें देखते हैं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम यहां लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कण का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो कण हमें निकालना है, यानी k की घात 2 ऐसे लिखा हमने, l लंब कितना है हमारा 24, तो 24 की घात 2। ठीक है बच्चों, हमारा a कितना है मतलब आधार, आधार कितना है हमारा 7, तो 7 की घात 2। k की घात 2 हमने ऐसे लिखा 24, 24 का अगर हम देखें 24 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, वर्ग निकालना आप कर लेना, वो होता है हमारे 576, और 7 क्या होता है 7 के की घात हमने ऐसे लिखा बच्चों, अगर इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 625, जो के की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 625। आप एक बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर इधर घात दो तो घात 2 इधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, रूट बन जाता है। तो के कितना आ गया हमारे पास 25। मैंने कहा अगर आपको किसी प्रकार की साइन कोस टेन कुछ भी निकालना हो तो आपके पास तीन चीज होना बहुत जरूरी है, लंब, आधार, कण। अब आपके सवाल पे आते हैं, हमारे पास लंब भी, हमारे पास आधार भी, हमारे पास क्या है कण है। अब हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। ये देखिए क्या निकालना है, साइन है, कॉस है, साइन सी, कॉस सी। अब यहां थोड़े से रूल चेंज हो गए, पेशेंस रखिए और इस बात को ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको निकालनी बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन ए एंड कॉस ए, ये निकालना है आपको। साइन ए आप देखेंगे इस त्रिभुज में ए कहां बनना है बच्चों, ए बनना है हमारे ऊपर की ओर, ये नहीं है। अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी अगर आपके पास साइन ए कोस ए कुछ भी हो, तो अगर आपके पास जो एंगल दिया हो, सपोज करिए ए दिया है ना, ए, इसके सामने का जो होगा वो कहलाएगा हमारा लंब। क्या कहलाएगा बच्चों, लंब। पहले आप बताओ साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कागज से। साइन ए का फॉर्मूला होता है लाल बटे कागज से एल ए एल के ए, ये तो होती है हमारी ट्रिक। तो साइन ए पहले नंबर का होता है, तो पहले नंबर का फॉर्मूला यानी एल अपॉन के। तो साइन ए बराबर लिख दूं मैं एल अपॉन के, ठीक है बच्चों, बराबर। अब मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी, आप देखेंगे साइन ए मेरा ये वाला है ना, मैंने कहा है अगर कोई मेरे पास कोई से भी कोण दियो ए, साइन ए निकालना, ए मतलब ये वाला एंगल, तो इसके सामने जो होता है मेरा वो कहलाता है मेरा क्या, लंब। तो आप देखेंगे ये क्या है मेरा एंगल, ये है ना, तो इसके सामने क्या है मेरा लंब। लंब कितना है मेरा 7, क्या है बच्चों इसमें 7। तो साइन ए का जो लंब आ गया वो कितना आ गया 7। आप एक बात ध्यान रखें, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण जितना उतना रहेगा। कर्ण होती है हमारी किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। तो आप देख लो जरा, कर्ण जो होता है हमेशा तिरछा, यही हमारा कर्ण रहेगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा कर्ण कितना निकल गया 25, तो कितना आ गया 7/25। तो साइन ए की वैल्यू मिल गया आपको क्या 7/25। अगर बच्चों कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड क्या है आपके पास, कॉस ए निकालना है हमारा, कॉस ए। लाल बटे कागज से आप कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, ये मैंने जो आपको 6 करवाए हैं। जो दूसरे नंबर का होता है साइन ए कॉस ए, कॉस ए तो लाल बटे कागज की हमारी ट्रिक है। सेकंड नंबर का जो होता है वो हमारी किसकी वैल्यू होती है, कॉस की। तो सेकंड नंबर का ए और के यानी ए बटे के। अब हम देखते हैं इसमें किसकी बात हो रही है, एंगल ए देखते हैं कहां है, ये ना। अगर कोई से भी एंगल पूछा उसका तो उसके सामने क्या होता है हमारा लंब होता है। तो बच्चों ए पूछा है ना, इसके सामने का ये हमारा क्या है, लंब है। जब ये हमारा लंब हो गया और ये कर्ण हो गया तो ये क्या बचा हमारा आधार। अब आधार हमारा ये मत समझ लेना आप साथ, आधार क्या है इसमें
24 है, तो 24 अपॉन के कितना है हमारा बच्चों 25। के कभी भी चेंज होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी साइन कोस है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ये फिनिश हो चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड में क्या है, साइन सी और कोस सी। मैं इधर से रब कर देता हूं थोड़ा सा। ये आपका अगर हो गया तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है साइन सी कोस सी। साइन सी कोस सी, हम देखेंगे साइन सी। पहली बात तो लाल बटे काका से आपको साइन जो होता है पहले नंबर का होता है लाल बटे काका, लाल का एल और काका का के, यानी एल अपॉन के। अब बच्चों देखेंगे आपको एंगल यानी कौन कौन सा दिया हुआ, साइन सी क्या दिख रहा है, यहां सी दिख रहा है। सी चेक करो, सी यही तो है। मैंने कहा अगर कोई से एंगल दिया हो उसके सामने क्या होता है मेरा लंब होता है, तो ये सी है। सी के सामने क्या आ रहा है, ये वाली भुजा आ रही है ना ए बी, तो ए बी क्या है हमारे इसमें लंब है। तो लंब कितना है हमारे पास 24। और मैंने कहा कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण क्या होता है इसमें सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण कितना है मेरे पास, ये हमारा निकल के आया था 25। तो ये हमारा क्या है 25 साइन सी। ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है बच्चों क्या है हमारा कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी लाल बटे काका से आप याद रख सकते हो ए अपॉन के। कॉस सेकंड नंबर का होता है ना, तो ए अपॉन के। कॉस सी ऐसे लिखा है मैंने ए। अब देखेंगे आप, पहले आप देख लो सी एंगल कौन सा पूछा है उसने, सी पूछा है। सी ये वाला है ना, तो मैंने कहा कोई से कोण निकालना, उसके सामने का होता है मेरा लंब। तो ये क्या है मेरा लंब, ये तो लंब हो गया। इसके सामने ये तो आ रही भुजा, ये लंब हो गई। और कर्ण मेरा कभी चेंज नहीं होता है। तो जब ये लंब है ये कर्ण है, ये क्या बचा हमारा आधार। अब आधार इसमें क्या बचा हमारा 7। तो 7 और के कितना है मेरा 25। ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारे क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है उसमें। हमारे सेकंड क्वेश्चन में है कि चित्र में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन। ये हमारा उसमें डायग्राम है, आपके पास सभी के बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप उसमें से देख सकते हो। यह है P, यह है हमारा Q, यह है हमारा R। ये हमारा 13 सेंटीमीटर बच्चों, और ये हमारे कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब उसने कहा tan P माइनस कोट R निकालना है आपको। tan P भी हैव टू फाइंड, आप लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, tan P माइनस कोट R। यहां पे करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, मुझे अगर किसी भी चीज का जैसे साइन कोस टेन कुछ भी चीज निकालना हो, लंब कुछ भी दे रखी हो, तो पहले मेरे पास 3 चीज होना बहुत जरूरी है, लंब, आधार और कर्ण। पहले मैं चेक करता हूं कि मेरे पास तीनों चीज है या नहीं। तो हम देखते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। तो कर्ण मतलब जो तिरछी सी होती है, कर्ण को के से लिखता हूं। के बराबर कितना है मेरा 13 सेंटीमीटर। जो सीधा होता है ये क्या होता है हमारा लंब। तो सीधा कौन सा, ये लंब। लंब एल बराबर कितना हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है आधार। आधार क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। अगर कोई आपको जैसे लंब है, आधार है, कोई एक चीज रह रही है आपकी, तो आप कौन सी प्रमेय से उसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। आप ध्यान रखें कौन से उसमें लिखती है त्रिभुज में, वो हमेशा समकोण में रखती है, पाइथागोरस प्रमेय। हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखा। आपको याद होगी क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों कर्ण कितना दे रखा है हमारा 13 दे रखा है, तो 13 की पावर 2। लंब कितना दे रखा है हमारा, जो लंब है हमारा दे रखा है 12, 12 की पावर 2। आधार कितना दे रखा है हमारा, आधार हमें निकालना है। तो 13 का वर्ग क्या होता है 169। आप गुणा कर सकते हो 13 की 2 बार, 12 की 2 बार कर सकते हो तो 144 आएगा, प्लस 1 की घात 2। 169 है बच्चों, ये 144 प्लस का इधर आया माइनस का, बराबर 1 की घात 2। 169 में से अगर 144 गया तो हम जानते हैं कितना बचता है 25 बचता है हमारा, और ये हमारा a का स्क्वायर। a हम इधर लाएंगे तो हमारा रूट हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, अभी हमने बताया है कि अगर किसी के ऊपर घात 2 ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, उसका रूट बन जाता है। तो a कितना आ गया हमारा 5। 25 का आपको रूट निकालना आता हो, कितना आ गया वो 5 आ गया। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास लंबे आधार कर्ण तीनों चीज मिल गई। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या था। हमारे पास है tan p माइनस कोट r, ये फाइंड आउट करने में। अब आपको बताया था, आपको पहले चेक करना होता है कि एंगल कौन सा है। ये है tan p, क्या है tan p, यानी ये वाला, ये हमारा tan p है। अगर आपको p निकालना हो ये वाला,
तो मैंने बताया अगर कोई सी भी एंगल आप किसी भी उसमें एंगल निकाल लो तो P कोई सा भी एंगल दिया हो उसके सामने जो होता है वो होता है मेरा लंब। क्या होता है हमारा? लंब होता है। पहले मैं लाल बटे कागज से इसके फॉर्मूले लिख लूं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो एल ए एल के ए ये होता है ना हमारा। तो तीसरे नंबर का टेन मतलब तीसरे नंबर का एल अपॉन ए, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लिया मैंने, एल अपॉन ए। बता दी समझ में? अब कोट, कोट क्या होता है? इसका उल्टा होता है, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। मैंने बताया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अपॉन एल, उल्टा हो जाएगा इसका। और हम देखते हैं करते कैसे हैं। देखो अब देखते हैं, ये है टेन पी, पी है ना, तो पी मतलब ये वाला। तो मैंने कहा अगर कोई से भी कोण दे रखा हो तो उसके सामने क्या होता है? मेरा लंब कहलाता है। तो टेन पी ये है ना पी, तो इसके सामने क्या होगा? मेरा लंब। लंब क्या होगा? ये क्यू आर। तो क्यू आर मैंने निकाला, कितना है मेरे पास? क्यू आर कितना आ गया? ये 5। तो ये मेरा 5 ना, निकल के आ गया मेरे पास 5। तो लंब टेन पी, पी के सामने का जो होगा मेरा लंब होगा, तो कितना है? 5। अब जो आधार मैंने बताया था, जो कण होता है वो कभी चेंज होता। आधार कितना है मेरा? 12। जब लंब ही होगा तो आधार तो ये होगा 12। बात आ रही है समझ में? माइनस। अब आता है कोट आर। उसने कहा आर, आर एंगल कौन सा? ये वाला। मैंने कहा था अगर कोई से भी एंगल निकालना हो तो उसके सामने क्या होता है? मेरा लंब होता है। तो इसके सामने का जो भुजा ये है ना पी क्यू, तो पी के क्या है? मेरा लंब। लंब कितना है बच्चों मेरा? तो ये मेरा पी क्यू है। पी क्यू, एक मिनट काम मिस्टेक हो रही है, एल अपॉन ए कोट आर, हाँ सही है। तो उसने कहा ये लंब ये हो गया मेरे पास, आधार क्या हो गया मेरा? 5 हो गया। तो क्योंकि जब मैंने कहा था कि कोई भी एंगल निकालना हो उसके सामने का मेरे पास क्या होता है? लंब होता है। तो इसके सामने क्या है मेरे पास? लंब। लंब कितना आ गया मेरे पास? 12। जब ये 12 और ये तो कौन, ये कभी चेंज नहीं होगा। आधार कितना आ गया है? 5। तो लंब लिखूंगा मैं 12 और आधार कितना लिखूंगा बच्चों में? 5। ये 5/12, 5/12, 5/12 में से 5/12 गया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आप। अब बच्चों हम देखते हैं अपना जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है। हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि साइन ए बराबर है हमारा 3/4। साइन ए बराबर है 3/4 है हमारा। एंड और उसमें क्या निकालने के रहेगा? वो कह रहा है कॉस ए और टेन ए की आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी? कॉस ए और टेन ए। आपको ये दो वैल्यू क्या करनी है? जो फाइंड आउट करनी है। आप लोग एक बात याद रखेंगे, सबसे पहली बात, अगर आपको साइन कॉस टेन मतलब कुछ भी चीज दी हो तो अगर ये निकालना हो तो हमारे पास 3 वैल्यू होना बहुत जरूरी है, लंब, आधार और कण। इसके लिए क्या करते हैं हम, देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। साइन ए दिया है बच्चों। साइन ए का फॉर्मूला लाल बटे का कैसे होता है? एल ए एल के ए। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारी साइन की वैल्यू होती है। तो हमारे जो एल अपॉन के है वो क्या है? हमारे साइन की वैल्यू, यानी एल अपॉन के। ठीक है बच्चों। तो एल कितना मिल गया हमारे पास? लंब। लंब एल आ गया हमारे पास कितना? 3। और कण के कितना आ गया हमारे पास? कण के बराबर आ गया हमारे पास 4। अगर हमारे पास लंब हो कण हो तो हमारे पास एक और चीज रह गई, क्या? आधार। वो हम किससे, कौन से प्रमेय से निकालते हैं? हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों आप सभी को याद है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। के कितना है हमारा? 4, तो 4 की पावर 2। एल कितना है हमारा बच्चों? 3, तो 3 की पावर 2। ए स्क्वायर हमारा ऐसी है। 4 तो क्या हो गया हमारा? 16, 3 क्या? 9 ए स्क्वायर। 16 प्लस का इधर आया माइनस का, तो कितना आ गया हमारा? 16, ये 9 प्लस का इधर आया माइनस का, 16 माइनस 9 बराबर में हमारा ए स्क्वायर। 16 में से 9 गए बच्चों, कितने बचे हमारे? 7। 7 बराबर आ गया हमारा ए स्क्वायर। ए कितना आएगा बच्चों हमारा? √7। ठीक है। ये हम जानते हैं अगर घात 2 तो दर्जा क्या बनाती है? रूट बनाती है। अब बच्चों हम इसका देख लेते हैं कि डायग्राम क्या होगा, क्योंकि बच्चों बहुत शिकायत रहती है कि डायग्राम नहीं बनाया। तो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम इसका बहुत नॉर्मल पहले की तरह होने वाला, लेकिन आप इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा, हाँ, सबसे पहले एबीसी होता है ना त्रिभुज, क्योंकि इसमें ए दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है। अब आप देखना कि आप सोचते हो ए कहां रखना है, बी कहां रखना है, सी कहां रखना है। एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे यहां सेम है, सपोज करो ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, बी हो, बी हो, बी हो, सी हो, सी हो, सी हो, पी हो, क्यू क्यू क्यू, कुछ भी हो, अगर मेरा एंगल सेम आ रहा है तो वो एंगल आपको रखना है नीचे यहां पर। फिर यहां बी रख दो, यहां क्या रख दो? सी। आपको बात ध्यान रखनी, अगर यहां बी भी आता तो आपको यहां बी रखना था, यहां सी, यहां ए रखना, तो कुछ भी रख देते मतलब। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो बस अब सिर्फ निकाल देते हैं, हमारे पास तीनों चीज आ गई है, लम आ गया, आधार आ गया, कण आ गया। हम निकालते हैं बच्चों कोस ए की वैल्यू। लाल बटे का आकार से कोस ए हमारा कौन सा होता है, सेकंड टाइप होता है ना, यानी एल ए एल के ए और के। कोस कौन सा होता है हमारा सेकंड नंबर पर, तो हमारे क्या आ गया ए अपॉन के। ठीक है, अब हम देखते हैं ए है, ए ना, इसके सामने क्या होता है बच्चों हमारा लम होता है। तो लम ये हमारा लम होता है, ये क्या होता है तुम्हारे कर रहा है, और ये क्या होता है बच्चों हमारा आधार होता है, जिसमें हमारा लम उसने दे रखा था 3 और ये क्या है हमारा 4। सॉरी, कण कितना है हमारा 4 है, और आधार जो हमारा निकल के आया वो कितना है √7, जो आधार हमारा भी निकल कर आया। तो कोस से होता है हमारा आधार अपॉन कण, तो आधार कितना है मेरा √7 है, और कण कितना है बच्चों 4। ठीक है, ये हमारी कोसे की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या निकालते हैं इसमें, tan है। लाल बटे काका से tan की वैल्यू तीसरे नंबर की होती है LAL के। अब इसमें पहले मैं आपको एक बात करवाया तो स्टार्टिंग से ए, सपोज करो ये हमारा है, अगर कोई हमें एंगल हो उसके सामने की चीजें क्या होती है मेरे लंब होती है, तो इसके सामने का लंब क्या ये है, तो लंब कितना हमारे पास 3, और आधार तो हम जानते हैं कितना √7। इस प्रकार हमारी ये tan है और क्या निकालना था cos है, ये दोनों हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। ठीक है बच्चों, ये नोट हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन और मजेदार होने वाला है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चीज गिवन है, जो चीज हमें दे रखी है वो उठा लेते हैं, फिर उसके बाद अपना वर्क करने स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन लिखेंगे हम यहाँ 15 cot A बराबर दे रखा है उसने 8। किन दे रखा है बच्चों, 8 दे रखा है, नहीं 8 दे रखा है। आपको sin A और sec A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात आपको निकालना क्या, ये दे रखा है sin A एंड sec A, कॉमन लगा दी, दोनों वैल्यू आपको करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात इसमें से मैं लम आधार का चीज निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये 15 की इसमें गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो कोटे आ गया मेरा 8/15। ठीक है बच्चों, कोटे की वैल्यू क्या आ गई मेरी 8/15। लाल बटे का कैसे कोटे की वैल्यू हम जानते क्या होता है, LAL के। पहले नंबर का साइन कॉस, तीसरे नंबर का tan की वैल्यू आ गई L/A। ठीक है ना, tan का उल्टा क्या होता है बच्चों कोट यानी A/L। तो A आधार कितना आ गया मेरे पास, आधार A बराबर है मेरे पास 8, और लम L बराबर कितना है, लम L बराबर मेरे पास 15। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें कौन सी पिर में लगा सकता हूं, पाइथागोरस पिर में। अब पाइथागोरस पिर में क्या होती है आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। हमें इसमें कर्ण निकालना है क्योंकि आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। कर्ण का स्क्वायर ऐसी, लंब कितना है मेरे पास 15, तो 15 की घात 2, आधार कितना 8, 8 की घात 2, के की घात 2 ऐसी। 15 का आगे बच्चों 225 और 8 अठे 64, के की घात 2 ऐसी, 225 और 64 हमारा 289 होता है, आप जोड़ सकते हो खुद। के आ गया मेरा √289। ठीक है बच्चों, के मेरा √289 आ गया, और के जब इसमें से बाहर निकलता है तो कितनी वैल्यू आती है इसकी 17। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 289 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास 17 होता है। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो हम क्या करते हैं साइन ए हमने लिखा सी, साइन ए लाल बटे क्या से क्या होता है LAL, और बच्चों के फर्स्ट नंबर का L/K आ गया। लम कितना है हमारा, लम है हमारा बच्चों यहां दे रखा है 15, और कर्ण निकल के आया हमारा कितना 17, तो ये आगे साइन ए की वैल्यू। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, सेक ए लाल बटे का कैसे आप जानते हो सेक ए की वैल्यू क्या होती है, पहले नंबर का साइन में, दूसरे नंबर का क्या होता है कॉस की वैल्यू होती है बटे के, ये दे रखी है लाल बटे का कैसे A/K। अब हम जानते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो क्या हो जाएगी वैल्यू K/A। के बच्चों हमारे यहाँ 17, और A कितना है हमारा, A है इसमें 8। ये मेरा सेक निकल के आ गया। ओके बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा, लिखेंगे पहले गिवन सेक ए, क्या है सेक ए,
सै के बराबर दे रखा है बच्चों उसने 13/12 और पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। हम जानते हैं हमारे टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 होते हैं, जिसमें उसने 1 दे रखा है। हम कोई से भी त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ भी चीज निकाल सकते हैं अगर हमारे पास लंब आधार कर्ण हो तो सै कैसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, बाकी समय साइन कोस टेन सारे निकालने हैं। तो मैं लाल बटे काके लिख दूंगा बच्चों सेक दे रखा, हमने पढ़ा है सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो देखते हैं इसमें कॉस की वैल्यू पहले नंबर की साइन की होती है, दूसरे नंबर की कॉस की, तीसरे नंबर की टेन की। तो कॉस क्या है मेरा ए बटे के, कॉस की वैल्यू आ गई ए बटे के, और कॉस किसका उल्टा होता है बच्चों सेक का। तो सेक की क्या आ गई के बटे ए, उल्टा हो जाएगा ना। तो यहां मैंने लिखा के, यहां मैंने लिख दिया ए। कर्ण कितना मिल गया बच्चों, कर्ण के बराबर आ गया है 13 और आधार ए बराबर कितना आ गया मेरा, आधार ए बराबर आ गया है मेरा 12। कर्ण निकल गया, आधार निकल गया। अब तुम्हें किसकी जरूरत पड़ रही है, लंब की। तो कौन सी फिर में लगाऊं मैं, पाइथागोरस पिरामिड। पाइथागोरस पिरामिड से हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना मेरा 13 घात 2 13 है ना। लंब मुझे निकालना है, आधार कितना मेरा 12 घात 2। कर्ण आ गया मेरा 169, लंब स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा और 12 का होता है कितना 144। ये प्लस का बच्चों इधर किसमें आ गया माइनस का 144 बराबर में एल स्क्वायर 169 में से अगर हम 144 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 25 बराबर में बच्चों एल स्क्वायर। एल इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट एल बराबर रूट 25 और 25 का हम जानते हैं क्या होता है, 25 का होता है बच्चों हमारा 5। क्या होता है 25 का हमारा 5 होता है। लंब आधार कर्ण मिल गया। हम सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 6 होता है। कौन कौन से, साइन थीटा या ए दे रखा तो ए लिखो, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और बच्चों सेक ए, और हमारा लास्ट का क्या होता है कॉट ए। साइन ए हमारा होता है लाल बटे का से पहले नंबर की वैल्यू है एल अपॉन के। तो एल कितना है हमारे पास, एल है बच्चों हमारे पास 5 और के कितना था हमारे पास बच्चों 13। तो ये हो गया 5/13। कोस की निकालनी, कोस की सेकंड नंबर की ए बटे के। ए कितना है मेरे पास, ए है मेरे पास 12 और के कितना है मेरे पास 13। टेन ए लाल बटे का से हमें टेन ए की वैल्यू पता है तीसरे नंबर की, एल अपॉन है। एल जानते हो बच्चों हमारे कितना है, एल है हमारा 5 और आधार ये कितना है हमारा 12। सब चीज दे रखी है। कॉसेक, अब बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है ना। साइन की वैल्यू होती है हमारी एल बटे के, तो क्या हो जाएगी इसकी के बटे एल। के कितना था मेरा, क्या है हमारा 13 और एल कितना है हमारा 5। अब निकालनी है सेक की, तो सेक की तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 13/12। तो इसे ऐसे लिख दो 13/12। कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है बच्चों टेन का। तो टेन की वैल्यू देखिए लाल बटे का एल बटे, ये दे रखी है टेन है एल बटे, तो इसकी उल्टी हो जाएगी ए बटे एल। ए बटे एल का मतलब ए कितना था 12 और एल हमारे पास आया है 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने साइन कॉस टेन जितने भी हमारे 5 के 5 बचे होते हैं हमने सारे निकाल लिए हैं। अगर आपके पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो और बाकी सारे निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक से हमने लंब आधार कर्ण निकालते हैं और बाकी सारे साइन कॉस टेन लाल बटे काका से सारे ये आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। बच्चों आपको पूरा हाई स्कूल का जितना भी कंटेंट है हम दिलाएंगे आपको विथ एग्जांपल। यहां सारा हाई स्कूल का पूरा कोर्स होगा मैथ का और उसके सारे एग्जांपल भी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 5th हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों 6 में। देखते हैं क्या है। एंगल ए और बी न्यून कोण है। क्या है न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 से कम है। कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि ए बराबर बी। न्यून कोण आप जानते करते हैं 0 से अधिक होनी चाहिए 90 से कम। तो आपको पहले त्रिभुज बना लेना है। आप बताइए ए और बी जो है 90 से कम है। क्या है 90 से कम है, तो ये वाला जो कोण है तो मेरे 90 का समकोण त्रिभुज, अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं तो समकोण त्रिभुज जरूर बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरा 90 का, ये मैंने बना लिया ए, ये बना लिया मैंने बी, क्योंकि ए की कोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में एक कोण हो सकता है 90 का, तो बाकी सब 90 से छोटे होंगे। तो ए और बी ये हो गए 90 से छोटे और ये वाला कोण का नाम दे दिया मैंने सी।
तो ए और बी होगा इसमें न्यून कोण, मतलब 90 से कम, और ये हो गया मेरा क्या 90। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, एंगल ए और बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी है गिवन। फिर से नोट करेंगे क्या है गिवन, एंगल ए बराबर है, क्या दिया है उसने, cos ए बराबर cos बी। क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी दिया। और एक और चीज दी थी कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, हमारे न्यून कोण है, न्यून कोण है। cos ए बराबर क्या है, cos बी है। अब देखते हैं cos ए बराबर क्या दे रखा है इसने, cos बी दे रखा है। वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, पहले हम क्वेश्चन समझ रहे हैं दोबारा से। वी हैव टू प्रूव, क्या हमें सिद्ध क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि एंगल ए बराबर जो एंगल बी, ये वाला कोण हमें इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है। बस अभी कुछ नहीं किया मैंने, सारी चीजें नोट की, जो जो चीज दे रखी है, ए और बी न्यून कोण है, ये चीज दे रखी है मैंने, और ये जो मुझे सिद्ध करना है वो लिखा। एंगल ए के बराबर एंगल बी लाके दिखाना मुझे। तो जो चीज मुझे दी होती है मैं उसी का यूज करता हूँ, और उसी से अपने क्या करता हूँ, प्रूव वगैरह कोई भी चीज लानी है उससे स्टार्ट होता है सब कुछ। तो जो चीज दे रखी थी cos ए बराबर cos बी उसने दे रखा था, तो मैंने ये उठा लिया। cos ए जानते हैं आप, ए बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos बी भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, क्योंकि cos है सब चीज सेम रहेगी। इसका भी ए बटे के, इसका ए बटे के, लाल बटे काका से सेकंड नंबर का, ठीक है बच्चों। हाँ, अब बात आती है यहां से, cos ए है, आपको मैं बार बार वीडियो में पढ़ा रहा हूं, इसमें जितने भी लेक्चर चल रहा है कि ए और बी का ध्यान रखना है। cos क्या, ए मतलब ये वाला एंगल। अगर किसी भी एंगल की बात हो रही हो, cos ए की बात हो रही ना, तो उसके सामने क्या होता है, लंब। इसके सामने ये तो भुजा है, तो ये क्या होगी बच्चों, इसके लिए मेरे होगी ये लंब। लंब ये है, और कर्ण हमारा चेंज नहीं होता, लिखो नो चेंज। कर्ण जो है बड़ी भुजा है जो ना तिरछी होती है, वो हमें से क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये मेरा क्या है, इसमें कर्ण ही है। तो जब ये मेरा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या बच्चा मेरा आधार, तो आधार लिख दू मैं AC। और बच्चों कर्ण क्या है मेरा, कर्ण क्या है इसमें AB, तो आधार बटे कर्ण ही हो गया। आधार बटे कर्ण ही है, लेकिन क्या है यहाँ बी है, क्या है बच्चों बी। बी मतलब ये वाला कोण, जो कोण की बात हो रही है उसके सामने की चीजें क्या होती है, लंब होती है। तो इसके सामने का लंब ये हो गया ना, ये लंब है, तो अब ये कर्ण तो ये तो चेंज नहीं होता, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण, तो ये क्या बचा हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा आधार। आधार कितना आ गया बच्चों BC। और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण तो वही होता है AB, कर्ण चेंज नहीं होता है। AB से बच्चों AB कैंसिल हो जाता है, तो AC बराबर आ गया मेरा BC। AC बराबर क्या आ गया BC, यानी AC ये वाली भुजा किस वाली भुजा के बराबर आ गई, BC इस वाली भुजा की। अब आप इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, ABC अगर एक त्रिभुज है, अगर इसमें ये अगर ये AB AC के बराबर हो, जब भुजाएं समान होती है तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। इसके सामने कोण ये है, इसके सामने कोण ये है, जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल B बराबर एंगल C। तो बच्चों AC बराबर BC है, ठीक है ना, AC बराबर BC है। AC ये रहा और BC मेरा ये रहा। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर आ गई, AC बराबर BC आ गया ना, AC बराबर आ गया BC, तो इनके सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने कोण कौन सा है, ये वाला एंगल A AC। BC AC के सामने वाला कोण कौन सा बच्चों, B है, क्या है B है। AC के सामने क्या आ रहा है, B आ रहा है, और मेरा BC के सामने क्या आ रहा है बच्चों, A आ रहा है, तो BC की जगह लिख सकता हूं मैं A। अब यहां लिखना पड़ेगा तुम्हें कि समान भुजा के सम्मुख यानी सामने के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 9th क्लास की एक थ्योरम है, वो कोण बराबर होते हैं। क्या याद रखना है बच्चों, अगर कोई भुजा मेरी समान है, दो भुजा मेरी किसी त्रिभुज में दो भुजा समान है, तो उसके आमने सामने के जो कोण होंगे ना भुजा के, वे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैंने इसमें दर्शाया, ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने कोण, ये इसके सामने कोण है, तो ये भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे कि B के बराबर क्या हो जाएगा हमारा C। ऐसी है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर आ गई है, तो इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये, तो B और A ये भी क्या होंगे, आपस में हमारे इक्वल होंगे। तो बच्चों में यही तो सिद्ध करना था, वी हैव टू प्रूव एंगल A बराबर एंगल B, तो हमने सिद्ध कर दिया एंगल A बराबर एंगल B। अब आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये बात क्या हुई, हमने सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगर कोई चीज मान लो किसी वजह से पूरे लेक्चर में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन क्या है,
7 क्वेश्चन है बच्चों हमारा cot थीटा बराबर है 7/8। क्या दे रखा है? cot थीटा बराबर है 7/8। थीटा वगैरह इससे कोई टेंशन नहीं ना। थीटा का मतलब कोण होता है, यहाँ एबीसी आए तो वो भी क्या होता है हमारे कोण ही होता है। ठीक है, ये कोई फालतू की बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीजें हमें निकालनी है। एंड सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा ये बच्चों आपको पता है एनसीईआरटी के चल रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये चीज दे रखी है, इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है। दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, एक ये करना है, एक ये करना है। तो मैंने कहा जो चीज हमारे पास, अगर मेरे पास लंब आधार कण 3 चीज मिल जाए तो पूरी ये कर सकता हूं, जितने भी सारी चीज सोल्व कर सकता हूं। तो इससे मैं क्या करूंगा, गिवन जो चीज गिवन थी मैं उठा लेता हूं। कॉट थीटा बराबर आ गया मेरा 7/8, ये मैंने उठा लिया बच्चों। ठीक है, और लाल बटे काका से पहले बताओ कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। और लाल बटे काका से tan होती है तीसरी वैल्यू लंब बटे आधार। ठीक है ना, पीछे पुलिस में कई बार बता चुका हूं मैं। तो tan की वैल्यू क्या होगी मेरी? लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरा आधार, ये क्या आ गया मेरा लंब। आधार ये कितना आ गया मेरे पास? 7। आधार ए बराबर आ गया 7 और लम एल बराबर कितना आ गया बच्चों? लम एल बराबर आ गया मेरे पास 8। ठीक है बच्चों। अब पाइथागोरस प्रमेय से मैंने 3 चीज निकालनी होती है, लम आधार और कर्ण। तो लम और आधार तो मिल गए, तो मुझे क्या निकालना है? कर्ण। तो कौन सी प्रमेय लिखूं मैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं क्या होते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिखा मैंने, तो कर्ण मुझे निकालना है। और लम कितना है? 8। तो 8 की घात 2। आधार कितना है मेरा? 7। 7 की घात 2। 8 अट्ठे 64 होते हैं बच्चों, 7 सत्ते 49। कर्ण की घात 2, कर्ण की घात 2 बराबर 49 और 9 4 13, 6 4 10, 10 और 1 11। कर्ण कितना आ गया बच्चों? घात 2 इधर जाके क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। के बराबर क्या आ गया? रूट 113। 8 8 64 7 7 49 9 4 13 6 4 10 11। हाँ बच्चों, कितना आ गया मेरा? रूट 113। हाँ, रूट 113 ये बाहर नहीं निकलता तो हमारा ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो मेरे लम आधार कर्ण तीनों चीजें मिल गई है। अब मुझे वो निकाल, अब मैं वो सवाल लिखता हूं जो मुझे सोल्व करना है। मुझे फर्स्ट सवाल है ये सोल्व करना है मुझे। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों मैं इसे डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख सकता हूँ, लंब बटे आधार मतलब जो भी वैल्यू है इसमें रख सकता हूँ। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, क्योंकि इससे क्या है तुम्हारे सवाल करने में कैलकुलेशन थोड़ी हल्की पड़ेगी। अब आपके पास एक फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिक क्या है? अगर शुरू का ए है बाद का भी है, मतलब यहाँ जो वैल्यू वो यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ होनी चाहिए। और एक बार प्लस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, मेरा फॉर्मूला होता है। अब मैंने सवाल उठाया फिर से 1 प्लस साइन थीटा। सवाल में देखो क्या है, जैसा ये है वैसे यहाँ है, तो इसे भी मैंने ए मानना, इसे भी ए मानना। जैसा ये है वैसे यहाँ, इसे मैंने बी मान लिया, इसे मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। जैसा यहाँ है वैसे यहाँ, इसे मैंने ए मान लिया। जैसा यहाँ है वैसा यहाँ, इसे मैंने मान लिया बी। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से कर सकता हूं। ए मतलब 1 का स्क्वायर, ए कितना है मेरा? ए मेरा 1 है ना। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी का स्क्वायर, बी मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अपन में फिर से अब इसमें तो मैंने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी सेम है फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है मेरा? 1 है। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस, तो माइनस लगा। बी, बी कितना है मेरा? cos थीटा, cos थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों 1 ऐसे करा मैंने, ये ओपन कर लिया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे ओपन करूंगा तो 1, 1 को कितनी बार खोल लो? 1 ही आता है, इसके घात 2 आ जाएगी, ये 1 आ गया, इसका क्या आएगा? cos स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपने सभी के नोट हो गया। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं, आधार मेरा ए बराबर कितना है मेरा? 7 है, और एल बराबर कितना? 8 है, के बराबर आया मेरा रूट 113। ठीक है बच्चों, मैं रख कर रहा हूं। मुझे ये सॉल्व करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन में 1 है, सी माइनस
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लाल बटे का आका से एल अपॉन के एल अपॉन के घात 2 तो घात 2 चढ़ा दी मैंने 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या होती है ए बटे के घात 2 तो घात 2 चढ़ा दी। ठीक है बच्चों 1 ऐसे माइनस लंब बताओ लंब कितना है मेरा 8 और कण कितना है निकल के कण है मेरा रूट 113। ठीक है बच्चों घात 2 है घात 2 चढ़ा दी अपॉन में 1 माइनस आधार कितना है मेरा आधार है बच्चों 7 तो मैंने 7 लिखा और कण ये मैंने ऊपर वाला ये लिखा और नीचे वाला ये मैंने ये लाइन खींची नीचे वाला ये 1 माइनस आधार है मेरे 7 कण कितना है रूट 113। ठीक है ये क्या मेरा 113 है और घात 2 चढ़ा दी। अब बच्चों यहां आते हम देखो तो द्वार से लिख रहे हूं मैं 1 माइनस ये रहा 8 बटे रूट 113 की घात है 2 8 बटे रूट 113 इसे सॉल्व करना सिखाता हूं ना घात 2 है तो इसे 2 बार ओपन होगा 8 बटे रूट 113 गुणा 8 बटे रूट 113 ओपन करने का तरीका करते हो जितनी घात हो उतनी बार उसको गुणा में लिख दो घात 2 है तो 2 बार इन संख्या को गुणा में तोड़ करके 8 अट्ठे कितना होता है 64 और इसका अगर सपोज करो आपको मैं एक तरीका बताता हूं सपोज करो ये है रूट 5 गुणा रूट 5 तो आप एक ट्रिक जान लो या फिर कैसे आपका जो मेथड है पहले 5 पंजे 25 हम जानते हैं 25 का भार कितना आता है 5 आपको ये बात आती है समझ में तो ठीक है वरना दूसरा तरीका ये है अगर हम किसी दो संख्या के आपस में गुणा कर रहे हो दोनों रूट में हो तो एक रूट से एक रूट क्या होता है कैंसिल और संख्या बाहर आ जाती है इसकी 5। ठीक है ना एक रूट से एक रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है सपोज करो 5 पंजे 25 का बाहर क्या आ गया फिर से 5 जब 2 बार रूट हो या किसी सपोज करो रूट 5 है 5 की घात क्या चढ़ रही हो मेरी 2 चढ़ रही हो तो घात 2 से रूट क्या होता है कैंसिल और संख्या क्या बचती है जो अंदर की है। ठीक है ना घात 2 से रूट क्या हो जाता है मेरा कैंसिल हो जाता है तो 1 ऐसे लिखा मैंने इसे ओपन करूंगा तो आधे कितना आ गया 64 बटे में बच्चों रूट 113 भी है तो रूट 113 की भी घात तो 2 है ना तो घात 2 से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या होता है यहाँ 113 अपॉन में 1 ऐसी ये वाला 1 ऐसी माइनस इसे भी 2 बार ओपन करूंगा 7 बटे रूट 113 7 बटे रूट 113 7 सत्ते कितने होते हैं बच्चों हमारे 49 और रूट 113 की 2 बार गुणा करूंगा तो क्या आएगा बाहर निकल के 113। अब मुझे इसे सॉल्व करना है यहां से 113 का मैं गुणा करूंगा एक में या तो ऐसे लेके 2 तरीके होते हैं सपोज करो मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूं एक चीज क्या है इसमें ये मैं रख कर देता हूं सपोज करो 5 है माइनस कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है 4 है कोई आपसे पूछे से डायरेक्ट सोल्व करना तो हम क्या करेंगे ये जो 4 है 4 की गुणा करते हैं इसमें 4 पंजे 20 और 20 में से एक माइनस करेंगे 20 में से एक गया 19 बटे 4 डायरेक्ट हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं अगर सपोज करो बच्चों प्लस होता तो 4 पंजे 20 और 21 बटे में 4। ठीक है बच्चों इस प्रकार हम इसमें देखते हैं 113 एकम 113 में से हम कितना माइनस करेंगे 64 अगर आप 113 में से 64 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 49 और बटे में वही संख्या आ जाएगी 113। ठीक है बच्चों 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आपके पास संख्या आएगी 64 और बटे में 113 ऐसी। ठीक है बच्चों 113 से हम 113 आसानी से कैंसिल कर सकते हैं ऊपर बचा 49 नीचे बचा क्या 64 तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 49 बटे 64। यही इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का जो आंसर है हमारे पास कितना है 64 बटे 49। ठीक है बच्चों आप इसे नोट कर सकते हो। अब मेरा इसका जो दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा ये और बचा ये देखते हैं हम कैसे होगा ये तो फिलहाल हम डाइट कर सकते हैं इसमें कोई हमारी इतनी बड़ी वो नहीं है। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कोट हमारा लाल बटे का कैसे क्या होता है हमारा tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार और कोट की वैल्यू क्या होती है सपोज करो एल अपॉन ए होती है tan की tan का उल्टा क्या होता है कोट यानी a बटे एल घात बच्चों कितनी थी 2 चढ़ा दी मैंने। अब हम देखते हैं इसमें मेरा क्या क्या चीज थी हमारा जो ये क्या क्या दे रखा था हमारा आधार था मेरा 7 और लंब था मेरा 8 और कण कितना था बच्चों रूट 113 यही था ना मेरा तो a अपॉन एल a कितना है मेरा 7 l कितना है बच्चों 8 और घात चढ़ा दी मैंने 2 7 सत्ते 49 8 अट्ठे 64। ठीक है इसे 2 बार ओपन ऐसे करेंगे 7 बटे 8 गुणा 7 बटे 8 7 सत्ते 49 होते और 8 अट्ठे 64 इसी वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया 49 बटे 64। इस प्रकार बच्चों ये आपके यहाँ 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अब हम इसके जो आगे क्वेश्चन बचे हैं और इसके साथ जो आगे क्वेश्चन है
एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम इसके अब अगली क्लास में एक साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे के लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और इसे क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले।